जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब के साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। और सुनने में मुझे भी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रंप के साथ। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है। मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया। लीडर्स एप्रिशिएट वो कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कांग्रेचुलेशन बोला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रंप ये कहते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है और इट मींस कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज की है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखिए बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो। सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि यूएसए के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्विटर पे भी बधाई दी। इसके बाद दोनों की फोन पे भी बातें हुई और यूएसए रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 5 से 6 मिनट बातें हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद बताया कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से और भारत एक ग्रेट नेशन है, नरेंद्र मोदी जी एक ग्रेट लीडर है, भारत की तारीफ की और दोनों देशों के बायलैटरल रिश्ते कैसे मजबूत होंगे इस पे भी बातें हुई। और यह तो कंफर्म हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में भारत और यूएसए के रिलेशन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर आने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसा कि खुद मेंशन किया कि नरेंद्र मोदी जी ही पहले लीडर थे जिनसे राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी बात हुई टेलीफोन पर। तो भारत और यूएसए के रिलेशन और मजबूत होंगे इससे। जाहिर सी बात है, इससे चाइना को भी बुरा लग रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने इस पर लेख लिख दिया है, ठीक है, कि भारत को अमेरिका से अभी भी बच के रहनी चाहिए। बेशक अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो गया है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये ग्लोबल टाइम्स का कहना है। वहीं पाकिस्तान परेशान है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, डोनाल्ड ट्रंप आते ही कट्टरपंथियों को ठोकेंगे। सबसे ज्यादा कट्टरपंथी लोग, उस प्रवृत्ति के लोग पाकिस्तान में हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर जीत की बधाई दी। प्रौद्योगिक, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर काम करने को उत्सुक भारत। मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रंप के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है और इट मींस कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज की है। और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। 2016 से ट्रंप भी धक्के खा रहे हैं और सदर बन रहे हैं, क्योंकि 16 से 20 बने, फिर 4 साल धक्के खाए, फिर सदर बने, तो वो मोदी को देख रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मोदी विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रंप की टेन्योर खत्म हो जाएगा। सो मोदी का एक अच्छा टेन्योर ताल्लुक जो है वो ट्रंप के साथ रहेगा। एक मोदी से का अच्छा जो ताल्लुक है वो ट्रंप के साथ रहेगा। ठीक है ना जी।
ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मोदी का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक जो है वो ट्रम्प से रहेगा। ट्रम्प ने 4 साल बाद चले जाना है, मोदी विल बी स्टिल देयर। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन मोदी साहब की हुई है, उसमें आप देख लो वो यही कह रहे हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और हर चीज़ में आपके साथ काम करना चाहते हैं। मोदी ने आज भी ये कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आज सिर्फ मुबारक नहीं देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाज़ा कर लें इंडिया की अहमियत का। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे आपको सिर्फ ये बात कि जी हम अपनी तरफ से कह दें कि नो, ट्रम्प ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी, कि मोदी साहब आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखिए बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो, सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। वो कहता है, देखें आप बात पता क्या है, मैंने जो ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, कॉल नहीं कर सकते ना, यानी कर तो सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखे ना, ट्रम्प तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी। ट्रम्प को वही बंदा, वही वर्ल्ड लीडर कॉल करेगा कि जिसको पता होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ये कहा जाएगा मेरे मुल्क की, मेरे कंट्री की, और मेरी तारीफ की जाएगी और खुशी से मेरी कॉल एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री के जो कर्जे तले दबा हुआ हो और जो IMF के उसमें हो, वो तो ऑब्वियसली, और कभी ट्रम्प से कोई मुलाकात ही ऐसा इस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने या अमेरिका के सदर ने कभी पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर को कहा हो कि होल वर्ल्ड लव्स यू एंड मैं बड़ा जो हूँ आपका फ़ैन हूँ, यू आर मैग्निफिसेंट, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियसली कि वो तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ताल्लुकात नहीं है, ऐसे रिलेशंस तो है नहीं ना। अच्छा, ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रिलेशंस जो हैं वो उसी कंट्री के होते हैं। आपको पता है, आप सोचें कि साउथ एशिया का एक कंट्री उठ के सबसे पहले क्यों कॉल कर देता है अमेरिका के सुपर पावर के प्रेसिडेंट जो नया बनता है उसको? जरा सोचें, आप सोच के जो डांडे मिलाएं जरा। वो इसलिए करता है कि वो अपने आप को किसी पावर से कम नहीं समझते। वो इस पावर से वो इकोनॉमी में वहां पर है जहां पे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनकी तारीफ करते हैं। तो वो इसलिए धड़ल्ले से कॉल करते हैं। उन्होंने की है जी, मोदी साहब ने कॉल की है ट्रम्प साहब को और बातें हुई हैं लंबी चौड़ी। फिर जो है वो उन्होंने जो मोदी साहब है उन्होंने ट्वीट किया जिसपे उन्होंने कहा हैड ए ग्रेट कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड। अब देखो ना, ये जो फ्रेंड लफ्ज है, जो जा रहा है प्रेसिडेंट अमेरिका का वो भी मोदी का फ्रेंड है, जो प्रेसिडेंट अमेरिका का आ रहा है नया वो भी मोदी का फ्रेंड है, पिछले वाले भी जो जा चुके हैं ओबामा से लेकर सारे वो भी फ्रेंड है, जिन्होंने आगे आने के चांसेस हैं वो भी फ्रेंड है मोदी के, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो सिचुएशन है सर। वो कह रहे हैं, आज तो देखे ना, वो तभी तो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है मेरे फ्रेंड से। मोदी साहब कह रहे हैं मेरे फ्रेंड से ट्रम्प से बात हुई है मेरी, और बाइडन और के साथ भी ये चल रहा है। मतलब किसके साथ नहीं चल रहा, कोई कह रहा है बॉस, कोई कह रहा है ऑटोग्राफ दे दो वगैरह वगैरह। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को ये फायदा हुआ है। वैसे तो जो बाइडन के रहते भी भारत को घाटा नहीं था, लेकिन जो फायदा ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कट्टरपंथियों को, ऐसी उनकी एक इमेज है कि कट्टरपंथियों को वो बाकायदा सजा देते हैं, चाहे वो इस्लामिक कट्टरपंथी हो, चाहे वो खालिस्तानी कट्टरपंथी हो। डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में जो खालिस्तानी कट्टरपंथी थे कनाडा में, अमेरिका में, उन पर काफी अंकुश लगाया गया था। भारत की बातों को सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है। और भारत, क्योंकि इस बार भारत ने ओपन सपोर्ट दिया डोनाल्ड ट्रंप को। नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं ओपनली तो सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके स्पीच से, उनके बयानों से ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का भी सपोर्ट ट्रंप पे था, ना कि कमला हैरिस पे।
तो भारत ने जब सपोर्ट किया, भारतीय मूल के लोगों ने सपोर्ट किया, वोट दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो भारत बदले में ये उम्मीद करता है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स को जो अमेरिका लगातार पानी पिला रहा है, एटलीस्ट पिछली गवर्नमेंट पन्नू वगैरह को सेफ करने की कोशिश कर रही थी, बचाने की कोशिश कर रही, तो डोनाल्ड ट्रंप जी उनको समझे कि ये भारत के लिए खतरा है और उनको सजा दे या उनको भारत के हवाले करे। साथ में कनाडा के भी नट बोल्ट थोड़ा टाइट करे। कनाडा को सपोर्ट कर रही थी यूएसए की पिछली गवर्नमेंट, ठीक है, ये निज्जर जैसे आतंकवादियों के मरने पे भी कनाडा को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। ये सब भारत के लिए देखे थोड़ा, ठीक है, जो सही है उसको सही कहे, सिंपल सी बात है ना, ये भारत चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जैसे, बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी देशों पे भी नजर डाले, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो बिल्कुल ढीली थी यार, बहुत ढीली थी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।